एक छोटा सा गांव था, शिवपुर। गांव के बाहर एक पुराना बगीचा था जिसे लोग भूतिया बगीचा कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था क्योंकि कहते थे वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। लेकिन एक दिन 16 साल का लड़का आरव अपनी बहन अनाया के साथ उस बगीचे में चला गया अपने लापता दादाजी की खोज में। बगीचे में कदम रखते ही उन्हें अजीब घटनाएं होने लगी। अजीब परछाइयां, खुद ब खुद हिलते पेड़ और एक पुराना हवेली जैसा स्ट्रक्चर। उन्हें वहां एक गुप्त तहखाना मिलता है और फिर कहानी एक रहस्य से भरपूर मोड़ लेती है। क्या आरव और अनाया अपने दादाजी को ढूंढ पाएंगे? क्या बगीचे का रहस्य सुलझ पाएगा, या फिर वे भी उसी रहस्य का हिस्सा बन जाएंगे? आइए जानते हैं पीछे की कहानी। बगीचे का रहस्य। शिवपुर एक छोटा सा शांत गांव था। गांव के किनारे एक पुराना और खंडहरनुमा बगीचा था जिसे सभी गांव वाले भूतिया बगीचा कहकर डरते थे। कहते थे कि उस बगीचे में अजीब सी घटनाएं होती हैं और कई लोग जो वहां गए कभी वापस नहीं लौटे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बगीचे में एक पुराना हवेली भी है जो सैकड़ों साल पुरानी है, और इस हवेली के भीतर एक गुप्त तहखाना था जो किसी अज्ञात रहस्य को छुपाए हुए था। आरव एक 16 साल का उत्साही और साहसी लड़का था जो हमेशा नए रहस्यों की खोज में रहता था। उसकी छोटी बहन अनाया भी काफी जिज्ञासु थी, लेकिन उसे डर भी लगता था। एक दिन आरव ने अपने दादाजी के बारे में सुना कि वे भी इसी बगीचे में खो गए थे। दादाजी के लापता होने के बाद से बगीचे को लेकर गांव में अफवाहें और डर बढ़ता गया था। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी बहन अनाया को भी साथ लिया क्योंकि वह जानता था कि अकेले जाने से डर लग सकता था। आरव और अनाया ने सुबह सुबह बगीचे जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें समझाया, बगीचे में मत जाना, वहां जाने से बुरी घटनाएं घट सकती हैं। लेकिन आरव की हिम्मत नहीं डिगी। उसने सोचा कि अगर उसका दादाजी वहां है तो उसे जरूर किसी न किसी तरीके से ढूंढना होगा। दूसरे दिन सुबह आरव और अनाया ने अपना सामान तैयार किया। उनके पास एक पुराना मैप था जो उनके दादाजी ने कभी उन्हें दिखाया था। उस मैप में बगीचे के अंदर की कुछ खास जगहों को चिन्हित किया गया था। वे बगीचे में दाखिल हो गए और जैसे ही वे अंदर पहुंचे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। बगीचे के पेड़ और पौधे भी जैसे एकदम मुरझाए हुए थे। आरव और अनाया बगीचे के अंदर और आगे बढ़े तो उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवा में हल्की सी गूंज थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक एक पेड़ के पास से एक परछाई तेजी से दौड़ी। अनाया डर के मारे आरव के पास दौड़ते हुए आई, लेकिन आरव ने उसे शांत करने की कोशिश की। वे दोनों आगे बढ़े और बगीचे के बीचों बीच एक पुरानी हवेली के खंडहर के पास पहुंचे। हवेली के दरवाजे को बहुत समय से ताला पड़ा था, लेकिन जैसे ही आरव ने दरवाजे को खोला भीतर अंधेरा और गहरी खामोशी का माहौल था। हवेली के अंदर कुछ आवाजें आ रही थीं जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन जब वे अंदर गए तो वहां कोई नहीं था। वहीं एक दरवाजे के पास उन्हें एक पुराना कागज मिला जिस पर कुछ अजीब लिखाई थी, तहखाना तुम्हारे इंतजार में है, बस उसे पहचानो। ये कागज देखकर दोनों चौंक गए और फिर उन्होंने तहखाने की खोज शुरू की। हवेली के अंदर की दीवारों में कहीं ना कहीं एक गुप्त तहखाना छुपा था। ये बात आरव को समझ में आ गई थी। उसने अनाया से कहा, तुम बाहर रहो, मैं तहखाना ढूंढता हूं। लेकिन अनाया ने विरोध किया और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। दोनों ने मिलकर तहखाने की तलाश शुरू की। वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां एक खिड़की के नीचे एक पत्थर का ब्लॉक था। आरव ने उसे खिसकाया और वहां एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और एक अंधेरे तहखाने में पहुंचे। तहखाने में एक पुराना संदूक पड़ा था। आरव ने संदूक खोला और अंदर कुछ तस्वीरें और पुरानी डायरी मिली। उसमें उनके दादाजी के बारे में कई लेख थे। आरव ने एक पन्ना पढ़ा जिसमें लिखा था, ये बगीचा एक रहस्य छुपाए हुए है और यह रहस्य केवल वही जान सकते हैं जो हिम्मत से उसे खोजे। आरव और अनाया ने आखिरकार उस रहस्य को सुलझा लिया। दरअसल उनके दादाजी बगीचे के रहस्य को जानने के लिए ही यहाँ आए थे, लेकिन वे किसी कारणवश फंस गए।
उनके दादाजी ने उन लोगों को बचाने का काम किया जो बगीचे में फंसे हुए थे, और बाद में वो खुद भी बगीचे में लापता हो गए। तहखाने में उनकी खोज ने ये साबित कर दिया कि बगीचे का रहस्य न केवल उनके दादाजी की खोज था, बल्कि यह एक प्राचीन कड़ी थी जो गांव और बगीचे के साथ जुड़ी हुई थी। आरव और अनाया ने फैसला किया कि अब वे इस रहस्य को गांव वालों के सामने लाएंगे, ताकि इस बगीचे को फिर से ठीक किया जा सके और उसका सही उपयोग किया जा सके। और इस तरह बगीचे का रहस्य सुलझा और गांव में शांति वापस आई। अब लोग वहां बिना डर के आते थे और बगीचा एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया।